तो आज हम द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल के गेट हार्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो तीन लोग जिसे हमने पिछले एपिसोड में लेजेंडरी फैनरॉय की पूजा करते हुए देखते हैं, वो आज भी मीटिंग कर रहे होते हैं। जिस पर फिर से वो आदमी पूछता है कि वोंगलिंग आज भी मीटिंग में क्यों नहीं आया, जिस पर दूसरा आदमी बताता है कि आज वो कुछ लोगों को सबक सिखाने गया है। तभी हम उस मोटे गेमर को देखते हैं जो कि सुनरोंग की फोटो को देख रहा होता है और उसे ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसी ने उसकी नंबर 1 रैंक लिया होता है। फिर हम टीचर वोंग और टीचर पैन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पर फिटनेस प्रोग्राम देख रहे होते हैं। फिर उस प्रोग्राम को देखने के बाद टीचर वोंग कहते हैं कि हमें भी स्कूल में फिजिकल आर्ट्स करना चाहिए क्योंकि हमारा स्कूल शेड्यूल से काफी पीछे चल रहा है। जिस पर टीचर पैन कहती है कि आने वाले टाइम में बच्चों को फिजिकल वॉर से ज्यादा स्पिरिचुअल आर्ट सिखाना चाहिए जो कि वॉर में उनकी मदद करेंगे। फिर टीचर वोंग और टीचर पैन के बीच ये बात को लेकर बहस हो जाती है। तभी रूम में वही ओल्ड मैन होता है जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो बताते कि मैं इस स्कूल में फिजिकल आर्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ। फिर टीचर वोंग जब उस ओल्ड मैन को करीब से देखते हैं तो टीचर वोंग को पता चलता है कि वो सोर्ड सेंथ है। जिस पर टीचर पैन कहते हैं कि सोर्ड सेंथ जो कि इन्फिनिटी सोर्ड एकेडमी से है। फिर वो ओल्ड मैन अपनी कुछ पावर उन दोनों टीचर को दिखाता है जिसे देखकर टीचर कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल है। फिर ओल्ड मैन कहता है कि मेरी 10% पावर काफी है फिजिकल टीचर बनने के लिए। जिस पर टीचर वोंग मान जाते हैं। पर टीचर वोंग सोर्ड सेंथ से पूछते हैं कि आप हमारे स्कूल में फिजिकल आर्ट सिखाने के लिए ही क्यों आए हैं। जिस पर सोर्ड सेंथ बताते कि वो अपने हायर को ढूंढने आए हैं और उन्हें वो हायर इसी स्कूल में मिलेगा। फिर टीचर वोंग सोर्ड सेंथ को स्कूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम इलाइट क्लास को देखते हैं। तभी सुनरोंग और गाओ विंडो से उसी ओल्ड मैन को देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये नए फिजिकल आर्ट टीचर हैं। जिस पर शेन बताता है कि ये जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और कहता है कि टीचर कोई भी हो मुझे तो बस फिजिकल आर्ट सीखना है। इधर वोंगलिंग के पास जिनके आ जाता है और कहता है कि मुझे वो ओल्ड मैन सोर्ड मास्टर लगता है। जिस पर वोंगलिंग पूछता है कि वो इस स्कूल में क्यों आए हैं। जिस पर जिनके कहता है कि वो शायद अपने हायर को ढूंढने आए हैं। तभी क्लास में टीचर पैन आ जाती है और कहती है कि आज क्विज खेला जाएगा और जिनका नाम भी इसमें आ जाएगा वो फिजिकल आर्ट की क्लास लेंगे। जिसे सुनकर सभी सैड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ 5 स्टूडेंट ही फिजिकल आर्ट सीखने के लिए आए होते हैं। वो सभी टीचर के पास आकर उन्हें हेलो कहते हैं और बाद में गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। तभी टीचर उन्हें जाने से रोक लेता है और अपनी पावर दिखाने लगता है जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सैन उनकी पावर से इम्प्रेस हो जाता है। जिस पर गाओ कहते हैं कि ये पावर लेविटेशन और आर्ट है और ये बहुत ही हाई लेवल का आर्ट है। जिस पे सोर्ड सेंथ कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर सोर्ड सेंथ बताते हैं कि तुम्हें ये आर्ट ग्रेजुएट होने से पहले सीखना होगा। इस आर्ट में तुम्हारी अंदर की स्पिरिट फोर्स ज्यादा यूज होती है। इसके बाद सुनरोंग सोचने लगती है पावर ऑफ लेविटेशन के बारे में और कहती है कि मुझे समझ आ गई। जिसे देखकर शैन कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर फिजिकल टीचर कहते हैं कि सुनरोंग बहुत ही स्मार्ट है, उसे फिजिकल आर्ट सीखने में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। फिर वो सोचने लगते हैं कि टीचर पैन को कैसे मनाए कि वो सभी स्टूडेंट को फिजिकल आर्ट सीखने के लिए भेज दे। जिस पर सुनरोंग कहती है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। फिर सुनरोंग टीचर पैन के पास जाकर कहती है कि आज उनकी क्लास को सेल्फ स्टडी कर रही है। जिस पर टीचर पैन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी क्लास इतनी पसंद है। फिर उसके ठीक बाद शैंग और वोंगलिंग फिर से टीचर पैन के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि टीचर हम आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, क्या आप हमें आके पढ़ा सकती हो, हमें स्पिरिट फोर्स के बारे में और पढ़ाओ, हमें और पढ़ना है जिससे कि हम स्पिरिट फोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। अब टीचर पैन बहुत ही थक चुकी होती है। तभी फिर से गाओ और वोंगलिंग टीचर के पास आते हैं और कहती है कि आप हमारी पिल रिफाइन करने की क्लास को भी ले सकती हैं, हम सभी आपको मिस कर रहे हैं और आपसे पिल रिफाइन करना सीखना चाहते हैं। जिस पर टीचर पैन कहती कि अभी मैं क्लास लेके आई हूँ और वो सभी थक चुके होंगे। पर टीचर पैन थोड़ी गुस्से में हो जाती है और कहती है कि चलो मैं क्लास में आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि टीचर वोंग सो के उठ रहे होते हैं और वो टीचर पैन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। टीचर पैन डोर को लॉक कर देती है और टीचर वोंग को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि बाहर से वोंगलिंग, सुनरोंग और शाओयू टीचर पैन को बुलाने के लिए आते हैं पर उन्हें अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। जिस पर उन्हें लगता है कि टीचर पैन यहाँ पर नहीं है। जिस पर सुनरोंग कहती है कि टीचर पैन की इस क्लास में फुल अटेंडेंस है। फिर शाओयू कहती कि यहाँ पर कैमरा नहीं है इसलिए वोंगलिंग तुम अपनी पावर का यूज करके डोर खोल दो। फिर जैसे ही वोंगलिंग अपने पावर का यूज डोर पर करता है तभी वहाँ रूम में ब्लास्ट हो जाता है और रूम के पीछे दीवार टूट गई होती है। फिर टीचर पैन कहती है कि मैं डोर खोलने जा रही थी तभी तुम सभी अंदर आ गए। फिर टीचर वोंग कहते कि क्या मैं टीचर पैन की उनकी क्लास में मदद कर सकता हूँ, जिसे सुनकर सुनरोंग और शाओयू मना कर देते हैं। फिर हम देखते कि टीचर पैन टॉयलेट में छुपी होती है तभी वहाँ पर सुनरोंग वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि टीचर आप अंदर हो। जिसे सुन टीचर पैन निराश हो जाती है और बाहर निकलती है और कहती है कि मुझे तुम सभी को फिजिकल आर्ट के लिए भेज देना चाहिए। फिर सुनरोंग बाहर आती है जहाँ पर वोंगलिंग उसका वेट कर रहा होता है और वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ग्राउंड में फिजिकल आर्ट सीखने के लिए आए होते हैं। फिर टीचर पहले टेस्ट में उन सभी को भारी बॉल फेंकने के लिए कहता है और कहता है कि जिसने भी बॉल को 80 मीटर तक फेंक दिया वो पास हो जाएगा। फिर टीचर सबसे पहले शैन को बॉल देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम्हारी बारी है। फिर शैन अपनी पूरी पावर का यूज करके बॉल को फेंकता है तो बॉल 100 मीटर दूर जाके गिरता है और शैन टेस्ट को पास कर लेता है। फिर अगली बारी वोंगलिंग की होती है। दूर बैठे शाओयू सुनरोंग से कहती है कि आज कोई वोंगलिंग गड़बड़ न कर दे और सुनरोंग कहती है कि ये बॉल हमें दोबारा मिल पाए। फिर वोंगलिंग बॉल को अपनी पावर से मिलियन टाइम्स भारी कर देता है और कहता है तभी सीन चेंज होता है और हमें वो मोटा गेमर दिखाई देता है जो उड़ रहा होता है और फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं शैडो फैक्शन जा रहा हूँ क्योंकि वो सुनरोंग को ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि सुनरोंग फैक्शन 60 में पड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वोंगलिंग जब बॉल को फेंकता है तो बॉल 50 मीटर तक ही जाती है जिसे देखकर सुनरोंग और शाओयू दोनों ही शॉक हो जाती है और टीचर वोंगलिंग को कहते हैं कि तुम फेल हो गए हो और सोचते हैं कि ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर वोंगलिंग को उसका स्पिरिट कहता है कि आपने जो बॉल फेंकी थी वो बॉल तो पूरे अर्थ का चक्कर लगाकर यहाँ पर गिरी है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वोंगलिंग बॉल को फेंकता है और बॉल सभी जंगल को क्रॉस करके सभी पहाड़ों को तोड़ देती है और पूरे अर्थ का चक्कर लगाकर उस मोटे गेमर के सर पर लगती है और बॉल दूसरे राउंड में आकर ग्राउंड में गिरती है। शाओयू सुनरोंग को बताती है कि वोंगलिंग ने जो बॉल फेंकी थी वो अर्थ का चक्कर लगाकर यहाँ पर गिरी है जिसे सुनकर सुनरोंग बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो टीचर वोंग ओल्ड मैन के पास आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई दुश्मन आने वाला है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। फिर टीचर वोंग से पूछते कि क्या आप यहाँ पर फिजिकल आर्ट आगे भी सिखाओगे, जिस पर ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं स्टूडेंट को फिजिकल आर्ट सिखाऊंगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।